हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 16वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन के बारे में का प्रसंग दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री शुक उवाच अथ देव ऋषिराजन् संप्रेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनाम अनुशोचताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारदोवाच जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदं बान्धवास्तप्ता शुचा त्वत्कृतया वृषं कलेवरं स्वामिभिश्च शेषम् आयु सुहृद्व्रता भुक्त्वा भोगान् पितृप्रतान् अधिष्ठित नृपासनम। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। इस प्रकार से जीववाचा, जीव कहते हैं, जीवात्मा कहती है, कस्मिज्जन्मन्मयि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्माभिर्भ्राम्यं मानस्य देवतिर्यङ्गानुयोनिषु बन्धुज्ञात्मामृमध्यस्थं मित्रोदासेन विद्वष सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिता यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्तदा पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्य अर्थस्य संबंधो यः नित्यो दृश्यते नृषु यावद्दस्य हि संबंधो महत्त्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीव न नित्यो निरहंकृता यावत् यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्नं हि तस्य तत् एष नित्यो व्यसूक्ष्म एष सर्वाश्रयसुदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभु न यास्याति प्रिया कश्चित् न प्रिया स्वा परोऽपि वा एका सर्वाधियां दृष्टा कर्तॄणां गुणदोषयो नादत आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन बदासीन परावत् दृगीश्वरः। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ।
उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में भी सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही रहता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म जन्मादि रहित सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर स्वरूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री शुकवाच इत्यादीर्यागतो जीव ज्ञाता यस्तसते सदा विस्मतामुच शोकं छित्त्वा आत्मस्नेह श्रृंखलां निरत्या ज्ञातो ज्ञाता देहं कृतोचिता क्रिया तत्यर्जदुहतस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्दितां बालाग्नो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभा बालहत्यावृतं चेरुर्ब्रह्माणेर्ये निरूपितं यमुनायां महाराजा स्मरन्तो द्विजभाषितं स इत्थं प्रतिबुद्धायां चित्रकेतु द्विजोक्तिभिः गृहान्ध कूपा निष्क्रांता सर पंकादिवद्विपा कालिंदा विधिवत स्नात्वा कृतपुण्या जलक्रिया मौनेन संयतः प्राणो ब्रह्मपुत्रा वदन् तथा अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय परमात्मने भगवन्नारद प्रीत विद्यामम् एतन्मुवाचः। ओं नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्ते आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्ते द्वैतदृश्ये आत्मानन्दानुभूते व न्यस्तसूक्तेर्मये नमः। ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्ते वचस्युपर्ते प्राय न एको मनसा अन्नाम रूप चिन्मात्र सव्यान्न सदसत्पर यस्मिन्निदं यस्येदं निश्चत्याम्येत जायते मृण्मये स्वीव मृज्जातेस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन् स्पृशन्ति न विदुर्मनोर्बुद्धिरिन्द्रिया या स्वः अंतर्बहिश्च वित्ततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहं देहेन्द्रिय प्राणमनो मनदो मिमि यदंस विद्यापचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवात् प्रतप्तं स्थानेषु तद्दृष्टपदे समेति। ओं नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सकल सात्वत परे मृड निकरकर कमल कुंकुमलोप लालित चरणारविंद युगल परम परमेश नमस्तुते। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा है। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत
देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और अर्धदैहिक क्रियाएं पूर्ण किए और उस दुष्टेज स्नेह को छोड़ दिया जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और उस लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे उन्होंने यमुना कीचड़ से निकल जाता है। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयंतेन्द्रिय मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद ने यूँ उपदेश किया। ओंकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान रूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत है। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही अपने माया जनित राग, द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुँचकर बीच में ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित और जिनमें लीन होता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आप मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिया अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मेंद्रिय अपने क्रियारूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्था में मैं आपको चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होकर होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओमकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भक्तेतां प्रपन्नाय विद्याम आदिशनारदा यावद अंगिरसा साकं धामं स्वयंभुवं प्रभो। चित्रकेतो स्तुता विद्यां तां यथा नारदा भाषितं धारयामास सप्ताहम् अभ्यक्ष सुख समाहिता। ततश्चात् सप्तरात्रान्ते विद्याया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेवे प्रतिहतं नृप। तथा कतिपयाहोर्विद्यायेद
धमनो गति जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चंद्र चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुँच गए। मृणाल गौरम श्रितवाससं स्फुरत् किरीटकेयूरकटित्र कंकणम प्रसन्न वक्तारुणलोचनमृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डले प्रभुं। तद्दर्शनाध्वस्त समस्त किल्बिषा स्वच्छामलान्ता कर्णोऽव्ययान्मुनिः प्रविद्य भक्त्या प्रणयासुलोचना प्रविष्टरोमा नमदादिपुरुषम्। स उत्तम श्लोक पदाब्जविष्टरं पेमासुरेले सैरूपमेहयन्मुः प्रेमो परुद्दाखिलवर्णनिर्गमो नेवासकतं प्रशमीडतु चिरं। तथा समादाय मनो मनीषया बबास एतत्प्रतिलब्धवागसो नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्यवर्तुनो जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम्। सिद्धेश्वर उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी, चित्रकेतु ने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौरवर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमाद्रि के कारण उनके मुँह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि शक्ति भक्ति शास्त्र में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतुर्वाच अजितजिता सममतिभिः साधुर्भिर्भवान् जिदात्मभिर्भवतां विजितास्तेऽपि च भजता मामका आत्मानां ये आत्मतो अतिकरण। तब विभो खलु भगवन् जगदुदय स्थितलयादीनि विश्वसृजतेस्तासांस्तत्र मिषा स्पर्धन्ते मृगविमत्या परमाणु परममहतो स्वस्तमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरा आदावन्तेऽपि च सत्त्वतां यद्ध्रुवं तदेवान्तरेरालेऽपि छित्त्वादिविरेशा किलावृत्ता सप्तर्भिर्दशगुणोत्तरेराण्यकोशा यत्र परत्यानुकल्पः साण्डकोटिकोटिविस्तदन्तः विषयतृषो नरपशवो
या उपासते विभूतिर्न परत्वां तेषामाशीष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामधियस्त्वपि रचिता न परमरोहन्ति यथा करम बीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोषि द्वन्द्वजालनि जितमजित तदा भवतां यदा भागवतं धर्ममनवद्यं निष्किञ्चना ये मुनयः आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तत्त्वेति च यन्यत्र विषमदिया रचितया सा या विशुद्ध सहिष्णुर्धर्मबहुला कक्षेमो निजपरयो ज्ञानर्थ स्वपरद्रोहा धर्मेण स्वद्रोहा तव कोप परसंपीडया च तथा धर्मान् न व्यभिचरति तवेक्षा या विहतो भगवतो धर्म स्थिरचर सत्वकदम्बेषु पृथगधियो यमुपासते त्वर्या नहि भगवन्न घटितमिदं त्वदर्शन नृणाम् अखिल पापक्षया यन्नाम सत्कृतश्रवणात् पुल्कशकोऽपि विमुच्यते संसारात्। अथ भगवन् वय मधुनां त्वदवलोकपरिमृष्टस्वयमलः सरऋषिगणां यदुदित्यं तव केन कथयमन्यथा भवति विदितमन्तसमस्तं तव जगदात्मनो जरेरिहा चरितं विज्ञाप्यं परमगुरु क्रियादिव सवितुरिव खद्योते नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत स्थितिलयो दयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय सवेश्वसन्तु मनुभिसृजस्वसन्ति यं चेकितानुमनुविचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायते यस्य मूर्नि तस्मै नमः भगवते सुसहस्रमूर्धे। चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया। आपने भी अपने सौंदर्य माधुर्य कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। ओहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आपके लिए विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे अलग अलग अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से भी स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महतत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुणे 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपदेश देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती है।
जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं है। अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बाहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उसमें अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है वह धर्म नहीं रहता है, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता है। इसलिए जो संत पुरुष चर और अचर समस्त प्राणियों में सम दृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है। क्योंकि आपने अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियाँ अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र सिर का भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। संस्तुति भगवन्नाने वमंतास्तम भासता विद्याधरपतिम प्रीति चित्रकेतुम कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, यन्नारदांगिरभ्यम ते व्यायतम में अनुशासनम संसिद्धोषित तया राजन विद्या दर्शनांत में अहम वे सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभ्ये सरस्वतीं तनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मन्य संततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यथा सुषुप्तं पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानम् एकादेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थिता एवं जागरणवादीनि जीवस्थानि चात्मना मया मात्राणि विज्ञाय तद्दृष्टारं परं संस्मरेत् येन प्रसूतं पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तवात्मानं ममेय माम् उभयं स्मरतः पुंसं प्रस्वापप्रतिबोधय अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्
यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मना तदा संसारे तोषा देहो देयमृते मृति लब्धेह मानुषी योनि ज्ञान विज्ञान संभवम् आत्मानं वे यो न बुध्येत न क्वचिन्क्षम मा प्रियात। स्नेयत्वेयायं परिक्लेशं तथा फल विपर्ययम् अभयं चाप्यहीनय्यायं संकल्पं दुरमेकमेत्कभि सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वती दंपती क्रिया ततो निवृत्तिर्प्रातिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं बुद्ध्या नृणां विज्ञानभिमानिनाम् आत्मश्च गतिं सूक्ष्मं स्थानात्रय विलक्षणां दृष्टो श्रुताभिमात्राभिर्निर्मुक्ता स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्ता पुरुषो भवेत् एतावानेन मनुर्जैर्योगने पूर्णबुद्धिभिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेय यत्परात्मे एक दर्शनम् त्वमेत श्रद्धया राजन् प्रमतो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नासु सिद्ध्यसि। श्री भगवान ने कहा कि चित्रकेतु के देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया उसमें और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हैं। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ। आप मुझ में ये दोनों कब कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्न के अनंतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के सब कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया वह पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे अलग है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव में स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती है। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती है उनमें श्रम है, क्लेश है और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने पर किसी प्रकार का भय नहीं होता है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करें। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ कर लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं
तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इसे लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निर्गुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आश्वास्य भगवान नित्यम चित्रकेतु जगद्गुरु पश्यस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दे हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप के बारे में वर्णन आएगा। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारु गण्डमण्डनं व्रजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाद्यकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञिनः दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदं मुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धिवह्निपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टका द्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भुवे भुवे सुभक्तिमान् ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा